इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सरगर्मी तेज होती दिखने लगी है। इस बाबत जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। भागलपुर की बात करें तो डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी प्रणब कुमार ने भागलपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र का जायजा लिया। चूँकि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में बूथों की संख्या ज्यादा होगी और ईवीएम की संख्या भी ज्यादा होगी। उसी के तहत भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया गया है कि जो आसन्न विधानसभा चुनाव है उसके निमित्त वजगृह और मतगणना केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, इसको लेकर के विभिन्न बिल्डिंग्स का निरीक्षण किया गया है। क्योंकि 7 विधानसभा का चुनाव होना है और मतदान केंद्र भी पहले की संख्या में करीब 50% बढ़े हैं, तो अतिरिक्त भवनों की आवश्यकता होगी। इसको लेकर के भवन चिन्हित किए गए हैं और इसका निरीक्षण किया जा रहा है। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज होती दिख रही है। डीडीसी सुनील कुमार की अध्यक्षता में डीडीसी कार्यालय में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला निर्वाचन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक के दौरान डीडीसी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिले के सभी 242 पंचायत और नगर निकाय के 115 वार्ड में मतदान जागरूकता को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। साथ ही नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। डीडीसी ने बताया कि जिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाए जाने के लिए गैस सिलेंडर और दूध के पैकेट पर भी मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने से संबंधित स्लोगन लिखे जाएंगे। आज बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उसी से संबंधित स्वीप कोषांग की आज बैठक थी। तो उसमें यहाँ पे भागलपुर में 242 पंचायत है और नगर निकाय के अंतर्गत 115 वार्ड हैं। तो इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर जगह जो है बैनर फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार कर हम लोग मतदाता को जागरूक करें। उसके अलावा नुक्कड़ नाटक हम लोग करवाएंगे और जागरूकता रथ भी हम लोग यहाँ से ही कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हर जगह। और जो भी स्थानीय हमारे जो मतलब केबल ऑपरेटर हैं या फिर एफएम रेडियो हैं, उसके माध्यम से भी जो है प्रचार प्रसार होना है। और हमारी जो आंगनबाड़ी सेविका हैं और फिर आपके ये जो जीविका की दीदियाँ हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग इसमें करवाएंगे। और जिस तरह हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव में स्वीप के माध्यम से हम लोगों ने 3% वोटर बढ़ाया था, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करें कि हम लोग भी इस बार भी जो है वोटिंग परसेंटेज हम लोग का बढ़े। भागलपुर जिले के कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण आत्मा को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया है। पुरस्कार स्वरूप विभाग के द्वारा प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। भागलपुर आत्मा के परियोजना निदेशक प्रभात सिंह के नेतृत्व में कृषि तकनीक की सफल संचालन में भागलपुर का चयन हुआ था। इस बाबत बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना में पुरस्कार दिया। भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने बताया कि डीएम प्रणब कुमार के निर्देश पर जिले में कृषि की तकनीक को उन्नत सलाहकारों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना और चौपाल लगाकर किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दिए जाने की प्राथमिकता का यह नतीजा रहा कि बिहार में भागलपुर जिला कृषि कार्यालय और आत्मा का चयन राज्य में नंबर 1 के लिए हो गया है। रेलवे मालदा डिवीजन के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के वरीय अधिकारी AK मौर्य एवं वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक पवन कुमार गुरुवार को सुल्तानगंज पहुंचे। यहां पहुंचकर सुल्तानगंज व्यवसायियों के साथ बैठक कर पार्सल ट्रेन ठहराव को लेकर विचार विमर्श किया। वरीय अधिकारियों ने व्यवसायियों को सुल्तानगंज स्टेशन में पार्सल ट्रेन के ठहराव दिए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं व्यवसायियों ने बताया कि सुल्तानगंज में पार्सल ट्रेन के ठहराव होने के बाद सुल्तानगंज का रेवेन्यू बढ़ेगा। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, राजद नेता फिरोज आलम, भाजपा नेता मनोज सिंघानिया, संजय चौधरी, राजीव कुमार, स्टेशन प्रबंधक सुनील कुमार, रेल पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। 3005 एंड 00306 हावड़ा से चल के जमालपुर तक पार्सल स्पेशल साप्ताहिक चलेगी, जो शनिवार को हावड़ा से खुलेगी और शाम सुल्तानगंज 9:30 के आसपास पहुंचेगी, जिसकी विधिवत स्टॉपेज सीनियर डीओ AK मौर्य साहब एवं सीनियर DCM बंसल साहब घोषणा करके व्यापारियों के बीच में
ये 22 तारीख से चलेगी। जी 22 तारीख से सप्ताह में एक दिन चलेगी। भागलपुर के डीआरडीए परिसर स्थित समीक्षा भवन में डीडीसी सुनील कुमार की अध्यक्षता में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीडीसी ने सभी बीडीओ को 25 सितंबर तक नल जल योजना से संबंधित लक्ष्य को 100% पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य अगले 15 दिनों में पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वीडियो लोग की बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें मूल रूप से नल जल योजना की समीक्षा की गई। तो उसमें 25 सितंबर तक का डेट दिया गया। उस दिन तक जो है पूरा 100% जो है पूरा कर लेना है। और उसके अतिरिक्त इसमें आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई, और उसमें भी जो इस साल का जो दिया गया टारगेट, उस संबंध में भी 2 सप्ताह का टाइम दिया गया कि वो अपना 100% अपना अचीव कर लें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह सहित सभी सिंडिकेट के सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कैंपस सहित विभिन्न कॉलेजों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही वित्त समिति के द्वारा लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई। इस दौरान शोध पत्रिका चंपा का लोकार्पण भी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती समारोह पर भागलपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भीकनपुर चौक स्थित त्रिमूर्ति चौक पहुंचे, जहां राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद मोटरसाइकिल जुलूस भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्य करने के बाद सभी कार्यकर्ता राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। और राजीव जी का पूरा जीवन जो है वो बलिदान, त्याग और देश के जो है कार्य में लगा है। आज जिन्होंने विरोध किया, जिन लोगों ने उनके टेक्नोलॉजी को जो ला रहे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में जो है ये दूरसंचार है, ये सब उनकी देन है। और राजीव गांधी जी ने उनके जो बलिदान है, उनके जो किए हुए कार्य, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे आज जो कंप्यूटर का युग, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग जो आप देख रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हर लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब राजीव गांधी जी का देन है। भागलपुर के जिला विधिक संघ परिसर में हथियार से लैस एक व्यक्ति बेरोक टोक घूमते नजर आए। इस दौरान जब डे न्यूज संवाददाता सहित अन्य मीडिया कर्मियों ने हथियार से लैस व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार लेकर नहीं घूमने के बारे में बताया, तो व्यक्ति बदसलूकी करते हुए हाथापाई पर उतर आया। यही नहीं, इस दौरान कैमरा भी छीनने का प्रयास किया। जब मामला बढ़ने लगा तब उस व्यक्ति ने अपने आप को एक समाचार पत्र का पटना संवाददाता बताया। हालांकि अपना नाम और पूरा पता बताने से इनकार कर दिया और हथियार वैध है या अभी उसके बारे में जानकारी नहीं दिया। गौरतलब हो कि कोर्ट परिसर में कोई भी असला लेकर प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ केवल सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी ही हथियार लेकर आ जा सकते हैं। नियम के अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति शस्त्र लेकर विधिक सेवा परिसर में नहीं घूम सकता। इस बाबत जिला विधिक संघ के सचिव संजय मोदी ने कहा कि हथियार लेकर कोर्ट परिसर में घूमना कानूनन अपराध है और इसको लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता अपने लाइसेंसी हथियार को लेके आ सकते हैं, लेकिन अन्य कोई लोग वो हथियार लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपराधिक घटनाएं घट चुकी है वहाँ पे। मोहम्मद आरजू की घटनाएं थी और कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें हत्याएं हुई है, गोलियां चली है, बम्बार्डिंग हुआ है उस कोर्ट परिसर में। इस वजह से हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया है। अगर इस पर भी अगर कोई इस तरह की बात करता है और कोई घुसता है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। उसको हम चिन्हित करेंगे कौन लोग हैं। मोबाइल छीने का क्या था? मोबाइल तो नहीं, यदि वहाँ वो अपने आप को बताते हैं पत्रकार और मोबाइल छीनने का प्रयास किया जाता है, तो इस पर किस तरह की संज्ञान आपकी तरफ से? ये तो आपराधिक घटना है। आपको तो खुद FIR दर्ज कर देना चाहिए। वैसे लोगों पर आपको FIR दर्ज कर देना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम जहाँ तक हेल्प होगा करेंगे, हम भी लिख के देंगे
एसएसबी को। सुरक्षा को लेकर के अब किस तरह से आप लोग? नहीं, सुरक्षा को लेकर के तो हम चिंतित है ही वहाँ पर, और रियल में जो सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ पर वो है नहीं। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। नाथनगर थाने का बैरक, थाना भवन और पदाधिकारी क्वार्टर इस कदर जर्जर हो चुका है कि किसी भी वक्त बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। थोड़ी सी भी वर्षा होने पर सारे भवन चूने लगते हैं और पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है। थाना परिसर हो या क्वार्टर, पुलिस कर्मियों के मन में हमेशा डर भरा रहता है। बीते 22 नवंबर 2018 को भागलपुर रेंज के तत्कालीन DIG विकास वैभव व SSP के द्वारा नाथनगर थाने का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में नाथनगर थाने भवन को काफी जर्जर पाया गया था। उन्होंने निर्देश दिया था कि उक्त भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा, जिसके बाद SSP ने प्राथमिकता के आधार पर अपने स्तर से बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम भागलपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को थाना भवन, थाना परिसर, सिपाही बैरक, अफसर क्वार्टर के नए भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा भी गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वहीं बीते 17 अगस्त को भागलपुर के वर्तमान DIG सुजीत कुमार ने नाथनगर थाने में हुए विसर्जी पूजा को लेकर बैठक के बाद भवन निर्माण को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय से पत्राचार कर जल्द से जल्द भवन निर्माण कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय को पहले भी अवगत कराया है, अभी हम लोग एक पत्र लिखकर और बात करके भी इसको सबसे ज़्यादा जर्जर की स्थिति मुजाहिदपुर और नाथनगर की है। मुजाहिदपुर के संबंध में मैंने पत्राचार किया है और नाथनगर के बारे में आज मेरी सीनियर एसपी साहब से बात हुई है। हम लोग इसको अभी जरूर इसके बारे में कुछ बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में अवकाश शाखा में पदस्थापित एक महिला सिपाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि अगले 3 दिनों तक कार्यालय को बंद किया गया है। प्राचार्य के आदेश पर कार्यालय, आवास समेत पूरे विद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं प्राचार्य ने बताया कि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा प्रशिक्षण विद्यालय में मौजूद कर्मियों की जांच की जाएगी। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित DRDA भवन में सद्भावना दिवस पर सभी कर्मचारियों को DDC सुनील कुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त जिला बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने की शपथ दिलाई। भागलपुर के कोर्ट परिसर में राजद विधि प्रकोष्ठ के बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष कपिलदेव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कमेटी विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान राजद विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिवक्ता प्रशांत किशोर पर अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने की बात कही। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में राजद विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मौजूद थे।
नाथनगर स्थित ट्राइसम भवन में गुरुवार को प्रमुख संगीता कुमारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई। बैठक में नाथनगर की विधायक लक्ष्मीकांत मंडल सहित सभी पंचायत के मुखिया व पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अपने इलाके में कोरोना की रोकथाम के लिए नियमित मास्क व बेवजह घरों से बाहर निकलने से लोगों को मना करने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ जैसे भीषण त्रासदी में जनता हित में नौका नाव देने, राहत शिविर लगाने, सहयोग करने व उन्हें मुआवजा राशि देने की मांग अधिकारी के बीच रखी गई। सीओ राजेश कुमार, बीडीओ शिव शंकर राय ने सभी प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। नाथनगर प्रखंड प्रमुख संगीता कुमारी ने कहा कि सभी परिषद सदस्यों को 15वीं वित्त की राशि जल्द ही दी जाएगी। राशि मिलने के बाद सभी अपने पंचायत में विकास कार्य को गति दे सकेंगे। मौके पर रामपुर खुर्द पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रानी देवी, ओम प्रकाश यादव, छत्रधारी मंडल, पप्पू यादव, प्रमोद यादव, मदन मंडल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जो है वह सब पंचायत को मिल चुका है, पंचायत समिति को मिल चुका है, जिला परिषद को भी मिल चुका है। उसमें जो राशि जो पंचायत को मिलता है वह जनसंख्या के आधार पर मिलता है पंचायत समिति को, और उसमें एक जो कैटेगरिया है, जो भी वहाँ से राशि होता है 70% वह पंचायत को भेज दिया जाता है, 20% पंचायत समिति को और 10% जिला परिषद को। तो यहाँ भी पंचायत समिति की 20% की राशि आ गई है, और जैसा कि पता चला अभी कि 85 लाख रुपया पंचायत समिति का है। हमारे जो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसने विस्तार पूर्वक बता दिया है कि इसमें यह राशि खर्च हो सकता है। उस राशि में पंचायत समिति की संख्या यहाँ 19 है, क्योंकि पंचायत 14 है, तो 19 मैं तो समझता मैं तो चाहूँगा, क्योंकि 19 पंचायत समिति है। अगर कोई ऐसी बड़ी योजना हो जो कि जनहित में सबके लिए उपयोगी हो, तो वैसा योजना भी लिया जा सकता है। इस बैठक में माननीय विधायक जी भी उपस्थित हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 15वीं वित्त से प्राप्त राशि का विकास कार्यों में उपयोग से है। 15वीं वित्त के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई है वो टायर्ड और अनटायर्ड फंड की है, और सभी में कंडीशन दिया हुआ है कि टायर्ड फंड से क्या क्या करना है और टायर्ड फंड से क्या क्या करना है। वो सारी बातों को सभी माननीय सदस्यों के बीच रखा गया है, और उसी के हिसाब से सभी सदस्य अपनी अपने क्षेत्र की योजना दे रहे हैं, और जो राशि है उसी योजना पर कार्य किया जाए। विश्वास है वो उन लोगों को मिल सकती है, और इसी बात से मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको। और जो भी सरकार की योजनाएं हम और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे माननीय उप प्रमुख महोदय जी, माननीय विधायक जी, क्या लगता है कि कब तक इसी योजना का जो है इस योजना को राशि आ गई है? हम लोग ने बैठक कर ली है, राशि प्राप्त है, पंचायत समिति की बैठक में योजनाएँ सारे लिखा गई हैं। मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल से 1 सप्ताह या लगभग 15 दिन के अंतराल में ये योजना खुल जाएंगी, सभी पंचायत समिति अपने विकास कर पाएंगे। आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर पीरपैंती थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मुहर्रम मनाने को कहा गया। बैठक में प्रखंड प्रमुख पदाधिकारी रंजन लाल निगम, जदयू अध्यक्ष विविका गुप्ता, पप्पू यादव, ऋषिकेश सिंह, पप्पू शाह, राजेंद्र यादव सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। वहीं इसीपुर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। थाना अध्यक्ष के द्वारा लोगों से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मुहर्रम मनाने की अपील की गई। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर बीआरसी कार्यालय पीरपैंती में प्रखंड अध्यक्ष गौतम कुमार यादव के नेतृत्व में 18 अगस्त को बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई शिक्षक सेवा शर्त को शिक्षक विरोधी बताते हुए सेवा शर्त की प्रति जलाई गई। साथ ही सरकार के विरुद्ध शिक्षकों ने आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की। मौके पर जिला संयुक्त सचिव असरफी मक्की ने कहा, ये सेवा शर्त शिक्षकों को झुनझुना थमाने जैसा है, जिसमें सरकार सिर्फ पेंच लगाकर शिक्षकों के सारे संवैधानिक हक को साजिश के तहत खत्म करना चाहती है। कार्यक्रम में जितेंद्र निषाद, अब्दुल सत्तार, हरेंद्र मंडल, अरुण कुमार, भानु प्रताप, विश्वजीत, विनोद ठाकुर, राजेश कुशवाहा, अनिल कुमार, मदन सिंह, रेजाउल एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे।